ओवरव्यूज प्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट अदर। इस कहानी की शुरुआत में एस्ट्रॉइड्स को जंगल में गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसे कटे हुए सींग वाला हिरन देख रहा होता है। साथ ही वो एक जगह पर खड़ा होकर वहाँ कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। मानो उसे लग रहा हो कि वहाँ पर कोई है, लेकिन तभी हिरन के पीछे का अजीब सा क्रिएचर आकर उसे मार देता है। इसके बाद हमें हैरी और रूथ को दिखाया जाता है, जो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए आए होते हैं। ये कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ इनका रिलेशनशिप को 6 साल हो चुके हैं। हैरी को कैंपिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए रूथ हैरी के लिए इस जगह पर आई होती है। रास्ते में जब एक जगह पर दोनों खाना खाते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा आकर उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने आसमान में गिरने वाले रेड स्टार को देखा था। उस बच्चे की बात सुनकर इन्हें लगता है कि शायद वो बच्चा ऐसे मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आगे जाके कार से उतरकर पैदल चलकर हाइकिंग करना शुरू करते हैं। और जैसे वो पैदल चलते हैं, रूथ को महसूस होता है कि मानो कोई उसे पीछे से देख रहा हो। और जब वो ये बात हैरी को बताती है, तो उसे इसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी इस जंगल में हाइकिंग के लिए आ चुका होता है। अब पूरा दिन हाइकिंग करने के बाद रूथ और हैरी एक सेफ जगह पर जाकर कैंप लगाते हैं। और रात का जब खाना खाने के बाद वो कैंप में सो रहे होते हैं, तो रूथ को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो एक टॉर्च लेकर कैंप से बाहर आती है। अब रूथ को कैंप से कुछ दूर एक हिरन दिखाई देता है, जो कि एक अजीब तरीके से रूथ को देख रहा होता है। ये हिरन वही होता है जिसने हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस हिरन को देखकर रूथ थोड़ा घबरा जाती है, और तभी वहाँ पर उसके पीछे हैरी आ जाते हैं। रूथ हैरी को उस हिरन के बारे में बताती है, पर रूथ की बातों पर हैरी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो हिरन वहाँ से जा चुका होता है। अगले दिन वो दोनों हाइकिंग करते करते जंगल में बाहर एक समुद्र के पास चले जाते हैं। रूथ को समुद्र का ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर हैरी रूथ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन अचानक रूथ की हालत ख़राब हो जाती है। उसे पैनिक अटैक आने लगता है, जो कि उसे अक्सर आते रहते थे। इसलिए हैरी रूथ को जल्दी से उसकी मेडिसिन देता है। तबीयत ठीक होने के बाद भी रूथ हैरी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो उसके लिए भी तैयार नहीं होती। ये सुनकर अब हैरी का मूड ख़राब हो जाता है, और अब ये दोनों वापस आने लगते हैं। और जब जंगल में रात को एक सेफ जगह रुकते हैं, तो रूथ हैरी से बात करने की कोशिश करती है, पर चूंकि रूथ ने हैरी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, तो अब दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। और अब हैरी वहाँ से उठकर अपने कैंप में जाकर सो जाता है। पर जब रूथ सुबह उठती है, तो वो देखती है कि हैरी वहाँ पर नहीं होता। उसे रूथ के लिए एक नोट छोड़ा होता है, वेंट फॉर ए वॉक टू क्लीन माई हेड, वॉन्ट बी लॉन्ग हैरी। इसलिए अब रूथ जंगल में अकेली थी, और अपने डॉक्टर के पास कॉल करती है, ताकि अपनी हेल्थ के बारे में उससे पूछ सके। पर जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से डॉक्टर से उसकी बात नहीं हो पाती। वहीं कुछ ही दूरी पर उसे हिरन की डेड बॉडी दिखाई देती है, और उसकी बॉडी पर एक अजीब सी ब्लैक चीज़ का कब्जा होता है। रूथ ये देखकर बहुत डर जाती है, पर तभी वहाँ पर हैरी आ जाते हैं। रूथ सारी बातें हैरी को बताती है कि ये वही हिरन है जो रात को उसे घूर कर देख रहा था। हैरी रूथ को कहता है कि ये उसकी कोई गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे देखने वाले बहुत सारे हिरन हैं। इसके बाद वो वापस कैंप में आ जाते हैं। वहाँ हैरी रूथ को समझाता है कि ज़रूर वो हिरन किसी बीमारी की चपेट में आ गया होगा, और रूथ को कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगली सुबह हैरी रूथ के लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, और तभी रूथ जंगल में टहलने के लिए चली जाती है। रूथ को जंगल में एक गुफा दिखाई देती है। जब उसके अंदर जाती है, तो वहाँ उसे नीले रंग का पर्दा पड़ा मिलता है, जिसे देखकर रूथ हैरान हो जाती है। और तभी गुफा के पीछे से कोई आ जाता है। रूथ जोर से चीखती है। दूसरी तरफ हमें हैरी को दिखाया जाता है, जो रूथ का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब रूथ नहीं मिलती, तो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में हैरी को रूथ मिल जाती है, पर वो एक जगह चुपचाप खड़ी होती है। इसके बाद वो दोनों वापस कैंप में आकर अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। हैरी रूथ के बिहेवियर पर ध्यान नहीं देता, पर रूथ का बिहेवियर काफ़ी बदल चुका होता है। ऐसा लग रहा था जैसे रूथ का खुद पर कंट्रोल नहीं है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद फिर से दोनों एक सेफ जगह पर जाकर कैंप लगाते हैं। यहाँ हैरी नोटिस करता है कि रूथ पूरी रात सोई नहीं है, और अगली सुबह भी खोई हुई है। हैरी रूथ से बात करने की कोशिश करता है, पर रूथ कोई जवाब नहीं देती। इसलिए अब हैरी भी रूथ से बात करना बंद कर देता है। कुछ देर बाद रूथ हैरी से बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि उसने शादी का इनकार करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो कहती है कि हैरी उसे दोबारा उसी जगह पर जाकर प्रपोज करे। हैरी रूथ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो तुरंत रेडी हो जाते हैं। इसके बाद रूथ और हैरी समुद्र के पास आ जाते हैं, और तभी रूथ हैरी पर अटैक कर देती है और उसे चोटी से नीचे गिरा देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हैरी जब चट्टान से टकराता है, तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रूथ तेजी से जंगल में भागती है, और भागती भागती एक जगह पर थक कर रुक जाती है। अब वहाँ पर वायन और रेन नाम के कपल को दिखाया जाता है। रूथ को ज़मीन में पड़े देखकर उन्हें पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। रूथ कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। रूथ की ऐसी हालत देखकर वायन और रे पुलिस को बुलाना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते।
इसलिए वो उसे अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। रात को कैंप में वाइन रूथ से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूथ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद जब वाइन और रे बात करने लग जाते हैं तो वहाँ पर रूथ आ जाती है, जिसके हाथ में चाकू होता है। रूथ के हाथ में चाकू देखकर वो दोनों डर जाते हैं, पर रूथ उन्हें नहीं मारना चाहती थी। वो तो सामने से आ रहे हैरी को मारना चाहती थी, क्योंकि उसने हैरी को मार दिया था, पर अभी भी वो जिंदा था। इसे देखकर वो डर जाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। रे हैरी को रोककर उसके बारे में पूछने लगते हैं और अब हैरी के हाथ से नुकीला ब्लेड निकलता है, जिससे वो रे को बुरी तरह से मार देते हैं। इसके बाद हमें रूथ और वाइन को दिखाया जाता है, जो जंगल में छुपे हुए होते हैं। और तभी उनके सामने रे आ जाता है, जो कि हकीकत में रे नहीं होता, लेकिन रूथ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वाइन मरे। इसलिए वो हैरी के सामने आकर उसे वाइन को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हैरी वाइन को भी मार देता है। इसके बाद हैरी रूथ से पूछता है कि उसने उसके बारे में कैसे पता लगाया। इस पर रूथ हैरी को बताती है कि जब वो जंगल में टहलने गई थी तो उसे वहाँ पर एक गुफा मिली थी, जिसमें उसने हैरी की डेड बॉडी देखी थी, और उसका भी वैसे ही हाल था जैसे हिरन का था। जिसे देखकर रूथ पूरी तरह से डर गई थी, क्योंकि हैरी तो कब का मर चुका था और उसके साथ जो था वो कोई बहरूपिया था। ये सब देख रूथ डर गई थी और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो अपनी गोलियां खाती है और तभी उसे ढूंढते हुए हैरी वहाँ पर आ जाते हैं, और इसी वजह से रूथ काफ़ी पतली पतली और डरी डरी सी लग रही थी। दरअसल मूवी की शुरुआत में जो एस्टेरॉयड गिरा था उसमें एक एलियन निकला था, जो किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकता था। उस एलियन ने हिरन को मारा था और फिर वो हिरन का रूप लेकर हैरी और रूथ को घूर कर देख रहा था। साथ ही इस एलियन ने मौका पाकर हैरी को मार दिया और उसका रूप लेकर रूथ के साथ रहने लगा, लेकिन वो रूथ को नहीं मार पाए, क्योंकि हैरी रूथ से बहुत प्यार करता था और हैरी के इमोशन ऑब्जर्व करने की वजह से एलियन भी रूथ से प्यार करने लगा था। एलियन रूथ को मारना चाहता था, लेकिन हैरी के इमोशंस ऑब्जर्व करने के बाद वो उसे नहीं मार पाया। इससे पहले उस एलियन ने जिसे ही मारा उसके मन में किसी के लिए इतना प्रेम नहीं था। हैरी के थ्रू मिले इस गुण को एलियन बहुत इंजॉय कर रहा था। इसी दौरान रूथ मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, पर वो एलियन जल्दी उसे पकड़ लेता है। पर रूथ एलियन पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ हीलिंग की पावर होती है, जिससे उसके जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। एलियन रूथ को खोना नहीं चाहता था, इसलिए रूथ को समुद्र किनारे ले आता है, जहाँ वह रूथ को अपना सीक्रेट स्पेसशिप दिखाता है और कहता है कि जल्दी अर्थ पर हमारे बहुत सारे साथी आ जाएंगे और अर्थ पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। रूथ एलियन की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही होती, बल्कि वह ऐसे सोच रही होती कि वो उसे कैसे मारे, और रूथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और अटैक करने के बाद उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। लेकिन पानी में एक शार्क होती है जो उस खून को सूंघ लेती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उस एलियन पर अटैक करके उसे मार देती है। ये सब देख कर रूथ जंगल की तरफ भागती है, लेकिन वो एलियन अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि वो एलियन शार्क को ही मार देता है और अब रूथ के पीछे आता है। रूथ जल्दी कैंप के पास आकर बचा हुआ खाना खाकर अपनी भूख मिटाती है, और तभी फिर से रूथ को पैनिक अटैक आ जाता है। इससे रूथ अपनी आखिरी बची हुई टैबलेट खाकर ठीक हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है और अब रूथ को एक अजीब सी कोकून में कैद कर देते हैं। रूथ के इमोशंस को और उसकी याद को ऑब्जर्व करता है, ताकि वो खुद को रूप में बदल सके और वो रूप को मार सके। और इस तरह से थोड़े ही समय में वो एलियन पूरी तरह से रूथ के रूप में बदल जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रूथ के इमोशंस के साथ साथ रूथ की बीमारी भी एलियन के अंदर आ जाती है और अब एलियन को पैनिक अटैक आ जाता है। चूँकि रूथ की टैबलेट ख़त्म हो गई थी तो इसलिए नीचे ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। इसी बीच रूथ खुद को आज़ाद कर लेती है और एक पत्थर से उस एलियन का सर कुचल कर उसे मार देती है और जंगल की तरफ आकर अपनी कार में बैठकर वापस आने लगती है। लेकिन एलियन अभी भी जिंदा होते हैं। कार का रेडियो अपने आप चलने लगता है और वो एलियन कार में लगे रेडियो से रूथ से बात करने की कोशिश करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद रूथ देखती है कि बहुत सारे एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।